हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया जिसमें छात्राओं की याचिका खारिज कर दी गई। साथ ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं। सलाम, आदाब, जोहार। मेरा नाम है सरफराज शाद और आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर। जिस तरह से हिंदुस्तान में हिजाब के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखकर लग रहा था कि इस्लाम धर्म की औरतों के हक़ में कर्नाटक हाईकोर्ट का फ़ैसला आ सकता है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसको लेकर फ़ैसला सुनाया है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं है। कुरान की एक आयत मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें कुरान क्या कहता है और कुरान के हवाले से हिजाब और पर्दा कितना ज़रूरी है। कुरान की आयत नंबर 33 सूरह अल-अहज़ाब में कुरान कहता है कि कह दो तुम अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से और अपनी मोमिन औरतों से कि जब भी वह बाहर निकले तो हिजाब करे, जिलबाब करे। जिलबाब अरबिक में उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका मतलब होता है ढीले ढाले कपड़ों से अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को ढकना, और हिजाब उसी का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे यह लग रहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस्लाम और कुरान का अध्ययन करते हुए फ़ैसला नहीं बल्कि आदेश पढ़कर फ़ैसला सुनाया है। चिंगारी पूरे देश भर में आग बनकर इस तरह से फैली, पूरे देश भर में हिजाब के समर्थन में रैलियां और प्रदर्शन होने लगे और तमाम मुस्लिम महिलाएं हिजाब के समर्थन में सड़कों पर निकल आएँ और नारेबाजी करने लगी कि हिजाब हमारा अधिकार है और संवैधानिक अधिकार बताते हुए तमाम मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन पूरे देश भर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन कर्नाटक के उडुपी से 9 छात्राओं ने इसको लेकर याचिका दायर की और कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज इसको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और जिसमें कहा है कि इस्लाम धर्म में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इसके बाद क्या कदम होगा, क्या रुख होगा मुस्लिम महिलाओं का, और हिजाब में जिस तरह से महिलाएं, लड़कियां कॉलेजेस, स्कूल जाया करती थी और कर्नाटक सरकार ने इसको लेकर मना कर दिया था, उनको जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद हिंदू समुदाय के कुछ लड़के भी भगवा वस्त्र के साथ कॉलेजेस में जाने लगे, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया और इतना तूल देने लगे कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग इस मामले को कि यह मामला पूरे देश भर में फैलता गया और पूरे देश भर में आग की तरह इस तरह फैला कि पूरे देश के अंदर प्रदर्शन और हिजाब के समर्थन में महिलाएं सड़कों पर भी निकलने लगी। अब इसको लेकर फैसला आया है, क्या कदम होगा महिलाओं का। जो प्रदर्शन हिजाब के समर्थन में महिलाएं कर रही थी, अब कोर्ट का फैसला भी आ गया है। इसके बाद क्या रुख होगा और इस्लाम के मुस्लिम स्कॉलर्स जो है उनका क्या रुख होगा, आने वाला समय, आने वाला वक्त बताएगा। एवरीडे मार्ट, एक ऐसा ग्रोसरी स्टोर जहां आपको मिलेगी कंप्लीट रेंज ऑफ होम नीड्स। जी हां, अब आपके इलाके जवाहर नगर रोड नंबर 13 में खुल चुका है एवरीडे मार्ट, जहां आपको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले हर ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगे, वह भी बिल्कुल किफायती दरों में। ई मार्ट से खरीदारी करने पर आपको मिलेगा 25% तक की छूट और साथ ही साथ ई मार्ट लाया है होम डिलीवरी की फैसिलिटी, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। अब राशन स्टोर जाकर घर के राशन लाने का झंझट भी हुआ खत्म। फोन उठाए और कॉल करें ई मार्ट में और घर बैठे ऑर्डर करें और अपने राशन अपने दरवाजे पर पाए, वह भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। जी हाँ, आपके जरूरतों को पूरा करने खुल चुका है रोड नंबर 13 जवाहर नगर टी खान कॉम्प्लेक्स में ई मार्ट।